एडेड समिति चुनाव में स्टे मिलने के मामले को लेकर विपक्ष ने इससे अनजान होने की बात कही है। कुछ घंटे पूर्व वाई ईश्वर राव के द्वारा बैठक के दौरान पत्रकारों को जानकारी दी थी कि एसडीओ के वहां बैठक विफल होने के बाद शाम में हाई कोर्ट रांची के द्वारा स्टेट मिलने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है। इसलिए जब तक न्यायालय का आदेश नहीं होगा तब तक चुनाव की कोई भी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इस खबर के बाद विपक्ष के गुरुनाथ राव मीडिया के सामने आकर कहा कि ऐसी कोई भी जानकारी न्यायालय से उन्हें नहीं मिली है। ऑनलाइन में भी स्टे का आवेदन को पेंडिंग में रखे होना इंगित है, इसलिए उनकी स्टे वाली बात को तत्काल में वे नहीं मानेंगे और चुनाव की जो प्रक्रिया उनके द्वारा आरंभ है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा अगर न्यायालय से स्टे का आदेश उन्हें भी प्राप्त होता है तो वो उसका पालन जरूर करेंगे। चुनाव को लेकर जो बैठक होने वाली थी एसडीओ के पास में, उसके बाद कई बातें सामने आई है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, एसडीओ मैडम के पास में जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने कहा, इन लोगों ने बताया कि इलेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, तो इलेक्शन को रोकने के लिए जो है तो मैडम को पहले ही जो है मिस्टर ईश्वर राव ने लिख के दिए थे कि आपको अधिकार नहीं है कि जो इलेक्शन को जो है परमिशन देने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए। तो इलेक्शन कराने के लिए जब मैडम को परमिशन नहीं है तो रोकने की भी परमिशन नहीं है। तो एज पर मैंने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो भी गाइडलाइंस है तो मैडम बोले कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तो नहीं। तो ईश्वर राव जी फॉर्मल ने बोले कि तो इसको मतलब फिर डेट दिए हैं 19 तारीख को, क्योंकि उसके बारे में अपना कुछ रिपोर्ट मांगी और मिला नहीं है अभी, तो जब मिलेगा तो 19 तारीख का डेट दिए हैं। तो 19 तारीख का डेट जब दिए तो ये लोग बोला तब इसका मतलब इलेक्शन को कैंसिल समझा जाए। वो बोले हम कैसे बोलेंगे इलेक्शन कैंसिल करेंगे, ये आप लोग आपस का जो मैटर है आप लोग समझिए, इलेक्शन रोकना लेकिन मेरा काम नहीं है। तो फिर उन लोग बोला ठीक है, तब हम लोग 19 को आएंगे। तो हमने उनको बताया कि भाई वो हाईकोर्ट गए हुए हैं, जो बताए हैं प्रेस को, और आपको भी लिख के दिए हैं कि हाईकोर्ट गए हैं। तो हाईकोर्ट गए हैं तो हाईकोर्ट का जो माननीय हाईकोर्ट का जो है आपका जजमेंट के लिए वेट कीजिए। अगर हाईकोर्ट से अगर जजमेंट आता है कि चुनाव को रोकना है या चुनाव अवैध है, कुछ भी है, तब उसको जो है चुनाव को रोकना, इसका जो है हाईकोर्ट के जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। कि हाईकोर्ट कोर्ट से ज़्यादा जो विचाराधीन है न्यायालय में, उस पर तो हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, कोर्ट में गया तो उसका आने दीजिए जजमेंट, तो हम जरूर पालन करेंगे। अभी जैसे स्टे का बात आया हुआ है, उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? क्या चीज़ है स्टे का बारे में? चुनाव रोकने के लिए स्टे आया हुआ है, उसके लिए क्या बात कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैटर हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसका कि ऑर्डर शीट जब तक हमारे हाथ में नहीं आता, मेरे को जब तक नोटिस सर्व नहीं होता है ऑफिशियली कोर्ट के द्वारा, तो ये कैसे हम मान लें, इसके बारे में तो हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर आया है तो हमको हाईकोर्ट का ऑर्डर का कॉपी दिखाया जाए, हम चुनाव रोकने का आदेश हुआ है तो जरूर रोक देंगे। तो क्या ये जानकारी है, स्टे मिल गया इन लोगों को? नहीं, हमारा नॉलेज में तो नहीं, क्योंकि हम वेबसाइट में भी देख रहे हैं तो वेबसाइट में तो पेंडिंग दिखा रहा है स्टेटस जो है, वेबसाइट में तो कुछ चढ़ा नहीं है। जब तक चढ़ा नहीं, हो सकता है चढ़ जाए, अगर चढ़ जाएगा तो हम रोकने के लिए बोला है तो मेंटेन करेंगे स्टेटस को। अभी वर्तमान में आप क्या समझ रहे इसको? किसको? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है स्टे का, और उनका कहना है कि स्टे मिल हम गया। यही समझ के चल रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है, 15 दिन को इलेक्शन हो रहा है, और स्टेटस को किस चीज़ का मेंटेन करने के लिए बोला गया है वो भी तो हमको जानकारी होना चाहिए। स्टेटस को क्या इलेक्शन रोकने के लिए हुआ है कि नहीं, तो मेरे को अधिकार नहीं है इसका, इसके बारे में क्या चीज़ें हमको जानना होगा। जब तक हमको ऑर्डर शीट नहीं मिलता है, जजमेंट का कॉपी नहीं मिलता, और क्या पिटिशन दिए हैं, पिटिशन तो पहले हमको मिलेगा, उसके बाद हम उसका जवाब देंगे, हम उसको क्वैशिंग के लिए जाएंगे। स्टेटस को क्वैशिंग का भी तो प्रावधान है, उसमें जाएंगे। और ये कि न्यायालय में जो चीज़ है उसके बारे में, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाता हूँ। हाँ, लेकिन जब तक न्यायालय से कुछ आए नहीं है तब फिर तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। कल अगर आ जाएगा न्यायालय से रिटर्न हमको अगर स्टॉप करने के लिए, जरूर मैं स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि जो आपका संविधान और न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, तो न्यायालय का तो आपको जो है ऑर्डर को पालन करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं उनका बात सही है, स्टे मिला। हमको कैसे पता चले वो सही है गलत? हो सकता है सही है, क्योंकि हम लोगों के पास में कोई नॉलेज नहीं है इसका बारे में। मतलब आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, हम तो इंटरनेट में खोज के वेबसाइट में देख रहे थे, वेबसाइट में दिखा रहा है कि इट इज़ पेंडिंग। अभी उनका एडमिशन के लिए गया है, आज एडमिशन के लिए फाइल हुआ है, उसके बाद में अगर जज ने अगर कोई ऑर्डर दिए हैं, एडमिशन हो गया है, तब फिर मानना होगा आपको। क्योंकि हम लोग एक तो देखिए लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो हम लोग जो लॉ के विपरीत कोई काम नहीं करेंगे। अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम के गुरुनाथ राव,
महासचिव ईडीएल सोसाइटी। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।